धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। करने चलते हैं, उस कार्य को करने का अधिकारी होना जरूरी होता है। उस कार्य को करने की काबिलियत हमारे आपके अंदर होना चाहिए। समझ रहे? जैसे सबसे पहले आपके ऊपर जल छिड़का गया। जल क्यों छिड़का गया है आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से। नहीं जानते? मैं बता दे रहा हूँ। आपने सुबह तो स्नान किया ही है, बाथरूम में स्नान किया होगा। आज पूजा है, पंडित जी भी आएंगे, हम साबुन लगा करके बढ़िया से स्नान करेंगे। लेकिन वो बाथरूम में स्नान करने से शरीर के ऊपर का मैल धुलता है, लेकिन पूजा करते समय इस विधि से स्नान करने पर हृदय का मैल धुलेगा। रामायण में ये लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा और मोहि कपट छल छिद्र न। जब तक आपका निर्मल मन नहीं होगा तब तक भगवान की ताकत आपके अंदर आना नहीं चाहेगा। समझ रहे? अब निर्मल मन तो आपका हो गया है, निर्मल मन तो आपका हो गया। इसके बाद में हम आप 3 बार जल पिए। 3 ही बार क्यों पिए जल? इसके बीच में हम जब जल पीने लगते हैं तो गिलास से पीते हैं, लोटा से पीते हैं, अथवा चुल्लू से भी पीते हैं। लेकिन ये जो 3 बार जल आपने पिया, 3 प्रकार के देवता बतलाए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा से व्यक्ति के अंदर सात्विकता आती है और विष्णु से व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता आती है और शिव से व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक हमारे आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक हमारा आपका विकास होना संभव नहीं है। अब यहाँ तक की बात तो हो गई। अब आप भगवान की पूजा करने चल रहे हैं तो आपको अपना मूड बनाना होगा कि मैं भगवान की पूजा करने चल रहा। जैसे ये जो समय है, ये जो क्षण है, बहुत कीमती क्षण है। इस क्षण का अगर हम आप सही सदुपयोग कर लेंगे तो हमारे आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे शास्त्र ये कहता है क्या कि आयाति नष्टम द्रविणम श्रमेण विद्या विनष्टाध्ययनेन भूयः स्वास्थ्यम विनष्टम बलभोजनेन नायाति नष्टः समयम कदापि। आज इस पूजा के निमित्त कुछ न कुछ आपका व्यय होगा, लेकिन जो भी व्यय होगा अधिक परिश्रम करेंगे, 1 दिन 2 दिन में इसकी भरपाई हो जाएगी। विद्या विनष्टाध्ययनेन भूयः, कोई बात याद नहीं आ रहा है, किताब देख लेंगे पुनः याद हो सकता है। स्वास्थ्यम विनष्टम बलभोजनेन, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अच्छी दवा, अच्छा भोजन देंगे पुनः वह स्वस्थ हो सकता है। लेकिन नायाति नष्टः समयम कदापि, जो समय आज का अभी बीत जाएगा फिर जल्दी आने वाला नहीं है। इसलिए व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके बाद में जितने लोग हैं सब लोग अपने अंगूठे से ये स्थान का स्पर्श करेंगे। अपने अंगूठे से ये स्थान का स्पर्श करने से क्या होगा ना, आपके अंदर सारी भगवान की सकारात्मक ऊर्जा एंट्री करेगी।
अब जैसे सारी सकारात्मक ऊर्जा जब आपके अंदर एंट्री करेगी तो जाएगा कहां से? जैसे आपको अगर सेब दिया गया कि बताओ ये खट्टा है कि मीठा है, तो कैसे बताएंगे? जब तक चखेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाओगे, देखने से आप नहीं बता पाओगे ना। कोई सेंट दिया गया कि ये सुगंध कौन सा है, तो कैसे बताएंगे? जब तक सूंघेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे। किसी की फोटो दी गई, किसकी फोटो है, तो कैसे बताएंगे? जब तक देखेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे। किसी की आवाज दी गई कि कौन किसकी आवाज है, तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बता। ये कितने पॉइंट हुए? कोई बता सकते हो कितने पॉइंट हुए? हाँ, 4 बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं। अगर मैं 7 बताऊंगा तो मेरी बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 7 को मैं सिद्ध कर दे रहा हूं, तब आप मेरी बात मान लोगे। मुख आपके पास एक है ना, नाक में 2 छिद्र है, एक छिद्र को बंद करेंगे तो भी बता सकते हो कि सुगंध कौन सा है। सही बात? दोनों से भी सूंघोगे तो भी बता सकते हो। आंख 2 है, एक आंख से भी देखोगे तो भी बता सकते हो कि किसकी फोटो है। कान 2 हैं, एक कान से सुनोगे तो भी बता सकते हो कि किसकी आवाज है। ये 7 पॉइंट हुए कि नहीं? 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। ये 7 पॉइंट भगवान निगलेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जुबान आपको दिया है भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन आपने अपने जीवन में कभी किसी को गाली बकी होगी, कभी किसी की निंदा की होगी, इसलिए भगवान इस रास्ते से एंट्री नहीं करते। नाक आपको दिया है सुगंध लेने के लिए, लेकिन आपने जीवन में दुर्गंध लिया होगा, इसलिए नाक के माध्यम से भगवान की ताकत एंट्री नहीं करेगी। और आंख दिया है भगवान ने आपको किसी देवता का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन आपने इन्हीं आंखों से किसी पर बुरी नजर डाली होगी, इसलिए आंख भी रिजेक्ट कर देते हैं भगवान। कान आपको दिया है कि भगवान की कथा का श्रवण करिए, लेकिन आपने किसी की निंदा सुनी होगी, इसलिए कान भी फेल कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम पूजा में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का सारा बेनिफिट हमको जरूर मिले, इसके लिए क्या किए हैं जानते हैं? मस्तक में आपकी चंदन लगाया गया है, आपके 8वें पॉइंट को एक्टिवेट किया गया है। चंदन लगाने से आप पंडित जी नहीं हो गए, इसी चंदन के माध्यम से भगवान की ताकत आपके पहले दिमाग में जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये बात हो गई कि हमारी पूजा जो हो रही है इससे मेरा कल्याण होगा, तो निश्चित कल्याण होगा 110%, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए चंदन लगाया जाता है, क्योंकि चंदन लगाने से का फल क्या मिलता है जानते हैं? चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से लक्ष्मी निश्चित हमारे आपके निवास करती हैं। और ब्राह्मण को तो प्रतिदिन चंदन लगाना चाहिए, केवल पूजा करते ही समय चंदन नहीं लगाना चाहिए, प्रतिदिन उन्हें चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने से क्या लाभ मिलता है इसको आप समझ लेंगे। आओ, यह पवित्र श्रावण मास है, इस पवित्र श्रावण मास में यदि रुद्राभिषेक में एंट्री करने का समय मिल जाए, रुद्राभिषेक जहां हो रहा है वहां पर कुछ समय बैठने का जगह मिल जाए, तो हमारा आपका सौभाग्य बनता है।
चूंकि रुद्राभिषेक श्रावण मास में करने से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? जैसे 84 लाख योनियां बतलाई गई हैं। इन 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि मनुष्य योनि है। और जब व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है तभी व्यक्ति के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं। क्या? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजात गलस तमस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कितने पॉइंट हुए? 4। ये 4 पॉइंट को प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब बकरी की ही उपमा क्यों दिया? पुरुषों के पास भी तो स्तन होते हैं, महिलाओं के पास भी स्तन होते हैं, पशुओं के पास भी स्तन होते हैं, लेकिन बकरी की ही उपमा क्यों दिया? उससे दूध नहीं निकलता। जैसे बकरी के पास 3 स्तन होते हैं और सब लगाओ। बकरी के पास 3 स्तन होते हैं और वो बकरी, जैसे भैंस के पास 4 स्तन होते हैं, गाय के पास 4 स्तन होते हैं, सूअर के पास अनेक होते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन बकरी की उपमा इसलिए दिया गया कि बकरी सिंगल बच्चा कभी नहीं देती। जानते होंगे आप लोग ना? बकरी एक बच्चा दे दे एक साथ, चाहे 1000 बच्चा एक साथ दे दे, लेकिन उस तीसरे स्तन से दूध निकलने वाला नहीं होता, क्योंकि तीसरा स्तन आगे वाले पैर के आगे होता है, जो शेष 2 स्तन होते हैं वो पीछे वाले पैर के आगे होते। बटन है उसको चालू करो। उस व्यवस्था के आधार पर अगर देखा जाता है तो वो सारी बातें समझ में आ जाती हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए धर्म पहले, सबसे पहले व्यक्ति को धर्म से जुड़ना चाहिए और धर्म से यदि व्यक्ति जुड़ता है तब जो धन पाता है वह प्यूरिफाई धन पाता है। जैसे शास्त्री कहता है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा उपार्जित धन अधिकतम 10 वर्ष चलता है, जैसे ही 11वां वर्ष आता है वैसे ही वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, फिर मोक्ष की प्राप्ति तब होती है कब? जब बेटा लायक हो जाए। हेलो, जब बेटा लायक हो जाए। हेलो, क्योंकि पुत्र की परिभाषा बतलाया गया है कि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।